आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय की, द्वैध शासन और इलाहाबाद की संधि 1765। यह वही समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारी संस्था न रहकर भारत की राजनीतिक शक्ति बनने लगी। सबसे पहले समझते हैं, द्वैध शासन क्या था। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में लागू की गई शासन व्यवस्था को द्वैध शासन कहा जाता है। द्वैध का अर्थ है दोहरा शासन। इस व्यवस्था में शासन की शक्तियों को दो भागों में बांट दिया गया। वास्तविक शक्ति थी अंग्रेजों के पास, जबकि नामात्र का शासन भारतीय नवाब के पास रहा। इसी कारण इसे अंग्रेजों की चतुर राजनीतिक चाल माना जाता है। अब समझते हैं द्वैध शासन की संरचना। पहला था दीवानी अधिकार, अर्थात राजस्व वसूली और वित्तीय नियंत्रण। यह अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। किसानों से कर वसूलने का पूरा अधिकार कंपनी को मिल गया। दूसरा था निजामत अधिकार, अर्थात न्याय, पुलिस और प्रशासन। यह अधिकार नामात्र रूप से बंगाल के नवाब के पास रहा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती तो दोष नवाब पर आता और धन कंपनी के पास जाता। इसीलिए द्वैध शासन को कहा गया पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी के बिना शक्ति। अब आते हैं इलाहाबाद की संधि 1765 पर। यह संधि मुख्य रूप से अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। इस संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी मिल गई। मुगल सम्राट को बदले में 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन, इलाहाबाद और कड़ा की जागीर दी गई। इस संधि से मुगल सम्राट केवल नाम का शासक रह गया और वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में चली गई। दूसरी संधि हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। नवाब को 50 लाख रुपये युद्ध हर्जाने के रूप में देने पड़े और अवध को अंग्रेजों का मित्र राज्य यानी बफर स्टेट बना दिया गया। अब समझते हैं द्वैध शासन के परिणाम। प्रशासन पूरी तरह बिगड़ गया। न्याय व्यवस्था कमजोर हो गई। किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। इसका सबसे भयानक परिणाम था 1770 का बंगाल अकाल। अकाल के समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर वसूली बंद नहीं की, जिससे लाखों लोग मारे गए। अंततः 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये टॉपिक दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, यूपीएसएसएससी, एनडीए और स्टेट पीसीएस में बार बार पूछा जाता है। 1. द्वैध शासन व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? 1765। 2. द्वैध शासन व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? रॉबर्ट क्लाइव। 3. द्वैध शासन में दीवानी अधिकार किसके पास थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। 4. इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? 1765। 5. इलाहाबाद की संधि के समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। 6. बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी कंपनी को किस संधि से मिली? इलाहाबाद की संधि। 7. पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी किस व्यवस्था से संबंधित है? द्वैध शासन। 8. द्वैध शासन किस क्षेत्र में लागू किया गया था? बंगाल, बिहार और ओडिशा। 9. द्वैध शासन के समय निजामत अधिकार किसके पास थे? बंगाल के नवाब के पास। 10. इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत अवध को किस रूप में रखा गया? बफर स्टेट, मित्र राज्य। 11. द्वैध शासन की समाप्ति किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772। 12. इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी किस रूप में उभरी? राजनीतिक शासक। 13. किस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई? बक्सर का युद्ध। 1764। 14. शाह आलम द्वितीय को वार्षिक पेंशन कितनी दी गई? 26 लाख रुपए। 15. इलाहाबाद और कड़ा की जागीर किसे दी गई? शाह आलम द्वितीय। 16. अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने कितनी युद्ध क्षतिपूर्ति दी? 50 लाख रुपए। 17. द्वैध शासन का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या था? 1770 का बंगाल अकाल। 18. द्वैध शासन में वास्तविक सत्ता किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। 19. इलाहाबाद की संधि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? कंपनी को दीवानी अधिकार मिलना। 20. भारत में ब्रिटिश सत्ता की वैधानिक शुरुआत किससे मानी जाती है? इलाहाबाद की संधि। 1765। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ऐसी ही PYQ और कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।